चलिए बच्चों, आज हम लोग देखते हैं 7 क्लास का इतिहास के बारे में हम लोग जानेंगे। और इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे चैप्टर दिल्ली के सुल्तान। तो दिल्ली के सुल्तान में मुख्य रूप से आज हम लोग पढ़ेंगे इसका कौन सा वंश लोग यहाँ पे शासन किए थे, उसका कौन लोग संस्थापक थे, उसके प्रमुख शासक कौन लोग थे, शासक का शासन काल कितना से कितना तक वो शासन किया था, और हम लोग टोटल वंशों का शासन काल भी समझेंगे। आज यही हम लोग का चैप्टर है, टॉपिक है। तो दिल्ली सुल्तान के पहले हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा मोहम्मद गौरी और ये पृथ्वीराज चौहान के बीच में एक युद्ध हुआ था, उत्तरायण का युद्ध हुआ था। उत्तरायण का युद्ध जो है, प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, उत्तरायण का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। इसमें है 1191 वाला युद्ध में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया था। लेकिन दूसरी युद्ध में पूरी तैयारी के साथ मोहम्मद गौरी आने के बाद पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया, लेकिन वो भारत में शासन नहीं कर सका। कुछ दिन के बाद उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन उसका गुलाम, उसका दास, जो उसका दास लोग थे, उसमें से खास एक व्यक्ति था कुतुबुद्दीन ऐबक। और वही कुतुबुद्दीन ऐबक इस मोहम्मद गौरी के मरने के बाद अपना एक वंश बना लिया, और वह गुलाम वंश के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। और गुलाम वंश को हम लोग मुगलक वंश के नाम से भी जानते हैं। आप लोग किताब में मुगलक वंश का जिक्र किया गया है। तो हम लोग गुलाम वंश को कौन कौन सा नाम से जानते हैं? गुलाम वंश और मुगलक वंश। इसकी संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक, अब यहाँ देखेंगे कि प्रमुख शासक इस वंश में, गुलाम वंश में कौन कौन सा लोग शासन किए, बहुत सारा किए। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जो महत्वपूर्ण है, 4 लोगों के बारे में आपके बुक में पढ़ना है, 7 में, ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले संस्थापक तो कुतुबुद्दीन ऐबक थी, तो पहले उसके बारे में पढ़ेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी शासन किया, इल्तुतमिश उसके बाद शासन किया, रजिया बेगम शासन किया, और बलबन शासन किया। ये गुलाम वंश के प्रमुख 4 शासक थे। कितने वर्ष कौन शासन किया, इसको भी आज हम लोग देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक किया था। उसके बाद आया इल्तुतमिश, तो उन्होंने 1210 से लेकर 1236 तक किया था। रजिया बेगम 1236 से 1240। यहाँ पे बहुत जरूरी जानना है कि पूरे भारत में यदि प्रथम महिला शासिका किसी का जिक्र होता है, नाम तो वो है रजिया बेगम। हम लोग भी जानेंगे कि पूरे भारत में प्रथम महिला शासिका रजिया बेगम थी। आज से उसके पूर्व कोई भी महिला शासिका शासन नहीं किया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने शासन किया मात्र 4 साल। उसके बाद आता है बलबन, बीच में बहुत लोग शासन किए, इंपॉर्टेंट नहीं है। बलबन इंपॉर्टेंट है। इन्होंने शासन किया 1266 से 1287। इन्होंने कुल इस तरह से शासन किया। जब हम देखते हैं कि गुलाम वंश टोटल कितने से कितने ईस्वी तक शासन किया, तो गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक सब शासन किया। उसके बाद गुलाम वंश का पतन हो गया। उसके बाद आता है खिलजी वंश, और ये खिलजी वंश बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका हम लोग संस्थापक देखेंगे तो जलालुद्दीन खिलजी है। और प्रमुख शासक जब हम इसका देखेंगे तो 2 इंपॉर्टेंट है, और भी होंगे पर इंपॉर्टेंट 2 ही आपके बुक में। तो जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अलाउद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी कितने से कितने तक शासन किया, तो 1290 से 1296 तक। अलाउद्दीन खिलजी कितने से कितने, तो 1296 से 1316 ईस्वी तक उन्हें शासन किया।
अब हम लोग देखते हैं कि वंश का इसका कुल शासन 1290 से खिलजी वंश शुरू किया था, 1320 में इसका पतन हो गया। अब आइए हम लोग, खिलजी वंश तो पतन हो गया, तो तुगलक वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो तुगलक वंश क्या है कि इसकी संस्थापक हम देखेंगे तो गयासुद्दीन तुगलक था। अब इसका प्रमुख शासक जब हम लोग देखते हैं तो गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ये तीनों इसका महत्वपूर्ण शासक है। और भी शासक है लेकिन इसका महत्वपूर्ण शासक तीन हम लोग इस बुक्स में पढ़ेंगे। तो गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। और इसकी आप देखेंगे कि कब कौन शासन किया, तो गयासुद्दीन तुगलक जो है 1320 से शुरू किया, 1324 तक किया। मोहम्मद बिन तुगलक का आप देखते हैं 1324 से 1351 किया। फिरोज शाह तुगलक को देखते हैं 1351 से 1788 तक किया है। अब इसका हम लोग कुल देखेंगे कि इन्होंने कुल कितना इन लोग शासन किया, पूरा का पूरा तुगलक वंश, तो 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक किया। और फिर 1414 में तुगलक वंश पतन यानी समाप्त हो गया। अब आइए हम लोग सैयद वंश में। सैयद वंश का संस्थापक जानेंगे तो खिज्र खां है। इसका प्रमुख शासक एक ही है, खिज्र खां ही है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए हम लोग खिज्र खां के बारे में पढ़ेंगे। और इसका शासन काल कितना से कितना, तो 1414 से 1421 ईस्वी तक ये किया था। उसके बाद इसका कुल शासन देखेंगे सैयद वंश का, तो 1414 से लेकर 1451 तक इन्होंने किया था। तब उसका पतन हो गया 1451 में, सैयद वंश पतन समाप्त हो गया। अब आते हैं अंतिम दिल्ली सुल्तान के अंतिम वंश। दिल्ली सुल्तान के अंतिम वंश जो है लोधी वंश लोग थे, और इसकी संस्थापक बहलोल लोधी था। और प्रमुख शासक जब देखेंगे इसका हम लोग तीन नाम हम लोग याद करेंगे। पहला बहलोल लोधी को याद करेंगे, दूसरा सिकंदर लोधी को याद करेंगे, और तीसरा इब्राहिम लोधी को याद करेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं बच्चों कि शासक का कौन कौन सा इन लोग कितना साल से कितना साल तक शासन किया। तो आते हैं पहले बहलोल लोधी में, जो 1451 से शुरू किया और 1489 तक शासन किया। दूसरी में देखते हैं उसके बाद जो बना द्वितीय लोधी वंश का शासक सिकंदर लोधी, 1489 से 1517 तक। और इन्होंने ही सिकंदर लोधी ने आगरा शहर का निर्माण किया था। अब आते हैं अंतिम इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी जो है 1517 से शुरू किया शासन करना, और 1526 तक इनमें शासन किया। तो हम लोग 1526 के बाद तो मुगल साम्राज्य आ गया। मुगल साम्राज्य हम लोग पढ़े हैं और इसके बाद भी पढ़ेंगे। यहाँ तक कि दिल्ली सुल्तान के प्रमुख वंशों ने, इसके शासकों ने, प्रमुख शासकों ने शासन किया। कौन सा लोग कितने शासन किए, कुल वंश कितने कितने लोग शासन किए, इस दिल्ली के सुल्तान में हम लोग देखेंगे। यदि आपसे पूछा जाए कि दिल्ली सुल्तान के पांचों वंशों को नाम बताइए, तो आपको क्रमानुसार बताने के लिए एक ट्रिक हम लोग बताते हैं। उस ट्रिक के अनुसार हम लोग जानेंगे कि इसका हम लोग कैसे नाम याद रखेंगे। कि दिल्ली के सुल्तान में 5 प्रमुख वंश कौन कौन थे? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। इसका ट्रिक है याद रखने के लिए, आप लोग ध्यान दीजिए। गुलाब खिले तुम सेंट लो। जब ये सेंटेंस हम लोग याद रखेंगे तो हमारा दिल्ली सुल्तान के पांचों वंशों का नाम याद होगा। कैसे? गुलाब यानी गु से गुलाम वंश हो जाएगा, और खिले खा से खी से खिलजी वंश हो जाएगा, तुम यानी तुगलक वंश हो जाएगा, से सैयद वंश हो जाएगा, और लो से लोधी वंश हो जाएगा। बच्चों तो ये है गुलाब खिले तुम सेंट लो। यदि ये ट्रिक हम लोग याद रखते हैं
तो हमारा दिल्ली सुल्तान के पांचों वंशों का क्रमानुसार नाम याद हो जाएगा। इस तरह से हम लोग आज क्या क्या देखें, गुलाम वंश में, खिलजी वंश में, तुगलक वंश में, सैयद वंश और लोधी वंश। इसकी संस्थापक का नाम देखें, इसका प्रमुख शासकों का नाम देखें, कौन सा शासक कितने वर्षों तक शासन के ये भी देखें, आप लोग को याद करना है, और कुल कौन वंश कितना शासन किया ये भी हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बनाएंगे तो इसका कार्य देखेंगे कि कुतुबुद्दीन क्या काम किया, इल्तुतमिश क्या काम किया, इस तरह सभी शासकों का कार्य देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक यू।